हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि आज का अपडेट है साथियों, बजट की उम्मीद पर, यानी पूरे पीएफ फंड को जो है पेंशन में बदलने का मिल सकता है विकल्प। तो हम बजट से क्या उम्मीद करें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच साझा किया जा रहा है। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथ ही साथ साथियों, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम शेयर करते हैं। तो साथियों, जो है ईपीएफओ सदस्यों को राहत देने के लिए कई कदमों की हो सकती है घोषणा। इसके तहत हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को साथियों अपने पीएफ फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आप तक जानकारी दी जा रही है। तो जैसा कि साथियों, जो है केंद्र सरकार सेवानिवृत्ति के बाद बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा के तहत व्यापक लाभ दिए जाने के विकल्पों पर विचार कर रही है। इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारियों को अपने पीएफ फंड को पेंशन में बदलने का विकल्प दिया जा सकता है। इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को ज़्यादा पेंशन मिल पाएगी। संभावना जताई जा रही है साथियों कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में भी सरकार सामाजिक सुरक्षा को लेकर ऐलान कर सकती है। जैसा कि साथियों, सूत्र बताते हैं कि केंद्र सरकार के निर्देश पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय पहले से सामाजिक सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाने के विकल्पों पर काम कर रहा है। नए विकल्पों के तहत श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। ईपीएफओ से जुड़े श्रमिक पीएफ फंड में जमा धनराशि को रिटायरमेंट के समय पेंशन के तौर पर बदल सकेंगे। साथियों, इसका मतलब है कि सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी को लगता है कि उसे बुढ़ापे में पेंशन अधिक चाहिए, तो वो फंड में जमा धनराशि को पेंशन फंड में डाल सकता है। इससे पेंशन के तौर पर मिलने वाली धनराशि बढ़ जाएगी। फिर साथियों, हम ये सुविधाएं भी मिल सकती है। तो कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकती है, आपके बीच हम इसको भी शेयर करते हैं। कृपया आप सभी साथी लास्ट तक चैनल पे बने रहें। जैसा कि साथियों, नंबर 1 है रिटायरमेंट के बाद भी पीएफ फंड पर ब्याज मिलेगा। यानी साथियों, इसी तरह से अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय लगता है कि उसके पास आय के अन्य विकल्प हैं और उसे 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर पेंशन नहीं चाहिए, बल्कि वह पेंशन को 60-65 या अन्य किसी उम्र से शुरू करना चाहता है, तो यह विकल्प भी प्रदान किया जाएगा। साथियों, ऐसे में पेंशन फंड में जमा धनराशि पर सालाना ब्याज जुड़ता रहेगा और जिस उम्र से शुरू करना चाहेगा उससे उसी हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसा कि साथियों, दूसरा पॉइंट है पीएफ खाते में एकमुश्त धनराशि जमा कराने की व्यवस्था। यानी साथियों, मंत्रालय चाहता है कि ईपीएफओ सदस्यों को नियमित निर्धारित मासिक अंशदान के अतिरिक्त एकमुश्त धनराशि अपने खाते में डालने की अनुमति दी जाए। तो साथियों, इस विकल्प पर बीते काफ़ी समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अब काफ़ी स्तर पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। अगर ऐसी सुविधा प्रदान कर दी जाती है तो उससे पीएफ खाते में ज़्यादा अंशदान जमा हो सकेगा। इससे सामाजिक सुरक्षा के तहत कर्मचारियों को ज़्यादा फंड अपने खाते में रखने और सेवानिवृत्त होने पर ज़्यादा पेंशन मिल सकेगी। बात करते हैं साथियों तीसरे पॉइंट की, कि अतिरिक्त अंशदान पर आयकर छूट पर विचार। ये भी चल रहा है कि अतिरिक्त अंशदान पर आयकर छूट क्या है। तो चलिए इस पर भी हम विस्तृत जानकारी आपके बीच उपलब्ध करा रहे हैं। तो साथियों, मंत्रालय का मानना है कि काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास बचत होती है, लेकिन वो बैंकों में एफडी इसलिए नहीं कराते हैं कि वहाँ पर सालाना ब्याज 7% या उससे कम ही मिलता है, जबकि पीएफ खाते में जमा धनराशि पर 8.25% से अधिक का ब्याज मिलता है। तो ऐसे में साथियों, अगर एक मुश्त जमा की सुविधा दी जाती है तो उससे लोग भविष्य की सुरक्षा के लिए ईपीएफ खाते में पैसा डालना शुरू करेंगे। सूत्र बताते हैं कि इस संबंध में वित्त मंत्रालय से भी चर्चा की गई है कि वो ऐसे अंशदान पर आयकर छूट सीमा का लाभ दें साथियों, जिससे कि लोग अंशदान के तौर पर एक मुश्त पैसा डालने के प्रति प्रोत्साहित हो सके। साथियों, चौथा पॉइंट है आईटी सिस्टम का दायरा बढ़ाने पर विचार। यानी मौजूदा समय में ईपीएफओ के सिस्टम को बैंकिंग की तरह बनाने पर काम चल रहा है।
आईटी सिस्टम 3.0 के जून में पूरा होने की पूरी संभावना है, जिससे लोगों को बैंकिंग जैसी सुविधा मिलने लगेगी। इसके साथियों सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत लाभों को बढ़ाने से जुड़े विकल्पों पर भी काम कर रही है, जिसका ऐलान जो है बजट या फिर उसके बाद भी किया जा सकता है। इसको लेकर ईपीएफओ, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बीच नियमित तौर पर चर्चा जारी है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि चैनल पर लास्ट तक आप बने रहे होंगे, अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप हासिल किए होंगे। डिस्क्लेमर में कह सकते हैं साथियों कि जो भी सूचना हम आप सभी साथी के बीच प्रेषित किए हैं वो मात्र इंटरनेट से प्राप्त की हुई सूचना है साथियों। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जाँच कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच फिर से ऐसे ही करंट अपडेट से लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप सभी साथियों के बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से प्रोवाइड होता रहेगा, आपको उपलब्ध होता रहेगा। तो चलिए, आप सभी का अपने चैनल पे हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।